आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। रिश्ते की बंदिश, ये मामला ऐसा मामला है कि जो बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। हर दूसरा बंदा इस मामलात में परेशान है। अच्छा, इस मामलात पे बात करने के लिए पहले आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें ताकि मैं आपको समझा भी दूं कि ये मामला होता भी है और हर शख्स के साथ नहीं होता। हर औरत, हर लड़की के साथ रिश्ते की बंदिश नहीं होती। हर लड़के के लिए रिश्ते की बंदिश नहीं होती। आप ये देखें कि जब बच्चा बालिग होता है तो हमारे शरीयत में ये हुक्म है कि उसका निकाह कर दिया जाए, उसकी रुखसती कर दी जाए ताकि बच्चे बुरी बातें और बेहयाई से रोकें। और जब हमारे पास, हमारे घर के अंदर कोई बच्चा बालिग होता है तो सबसे पहले वालिदैन का यही कॉन्सेप्ट होता है, अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो पढ़ रहा है, अभी स्टडी चल रही है, अभी काम ही क्या करता है, अभी कारोबारी ही क्या है, अभी जॉब भी नहीं करता वो। बस यूँ कहते कहते वक्त गुजरता रहता है। जब शादी का वक्त अपने उरूज पे पहुंच जाता है उस वक़्त भी वो ये कहते हैं कि अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, अभी पहले से मैं थोड़ा स्ट्रगल कर लूं, थोड़ा अपने मामलात को सेट कर लूं। जब वक्त बिल्कुल गुजर जाता है, अभी हम मना करते हुए आ रहे हैं सबको, अच्छे से अच्छे रिश्ता हमारे पास आ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अभी वो इंटर में है, अभी वो मैट्रिक में है, अभी वो क्लास चल रही है और अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, फिर यूँ करते 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 जब वक्त निकल जाता है। देखो, एक बात याद रखना कि रिश्ता आना भी, ये भी अल्लाह की एक नेमत है आपके घर। और जब हम किसी नेमत की नाशुक्री करते हैं तो यकीनन तुम्हारा रब उस नेमत को अपने पास लौटा लेता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि किसी ने बंदिश लगा दी, फिर हम कहते हैं किसी ने जादू कर दिया, फिर हम कहते हैं किसी के साथ ऐसे मामलात हो गए। अच्छा, ये भी सबके साथ नहीं होता मामला, लेकिन अक्सरियत में लोगों की सोच ये होती है। हमने सबसे पहले अपने आप की भी इस्लाह करनी है, अपनी भी इस्लाह करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बच्ची बालिग होती है ना, जब वो हैज़ अपना घर में पहला करती है, उसके बाद से फरिश्ते उस घर पे लानत भेजनी शुरू कर देते हैं अगर आपने उसकी शादी ना करी। बात तो बहुत सख्त है, लेकिन ये बात है, ये बाकायदा मैंने पढ़ा है कि उस घर में मलाइका जल्द से जल्द हमारे दीन में शादी करने का हुक्म क्यों है? बलूगत के बाद। तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। हम सिर्फ इसी उसमें रहते हैं कि आप ये देखें ना, अगर हम पीछे 100 साल पीछे चले जाते हैं, आप देखें कि बहुत कम उम्र में शादी कर दिया करते थे। वो ये नहीं देखते थे ये काम क्या करता है, काम नहीं करता, कारोबार है या नहीं है, नौकरी है या नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखना, तुम्हारे पास आने वाली वो अपना नसीब खुद लेकर आ रही है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि यार अभी हम सेट कर लें उसके बाद कर लेंगे, वो सेट हुए, शादी हुई, वो बुरे हाल में आ गए। क्या वो उससे भी बदतर हालत में चले गए? क्या हुआ जी? किसी ने धोखा दे दिया, फ्रॉड हो गया, कोई पैसा लेके भाग गया, कारोबार में नुकसान हो गया, शादी के 1 साल के बाद वो वहीं खड़ा हुआ जहाँ से वो चला था। तो उसने अपने 10-20 साल क्यों ज़ाया करे फिर अपने? और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कुछ नहीं करते थे, उनकी शादी हुई, उसके बाद दोनों का नसीब मिला और उन्होंने तरक्की करी और वो कहीं से कहीं पहुँच गए। देखो, रिश्तों के लिए ना
आप ये नहीं देखो कि लड़का क्या करता है, क्या ये नहीं देखो कि वो कितना कमाता है, ये नहीं देखो कि वो क्या कारोबार करता है। अगर रिश्ता तुमने अपनी बेटी को खुशहाल देखना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा खानदान देखो। आज के दौर में रिश्तों की कमी हरगिज नहीं है, अगर कमी है ना तो अच्छे घरानों की और अच्छे खानदान की। रिश्ते तुम्हें बहुत मिलेंगे, अच्छा खानदान नहीं मिलता, वो ढूंढने से मिलता है। आप सिर्फ अच्छे खानदान को देखो। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर किसी लड़की का तुम रिश्ता देख रहे हो तो उसकी माँ को देख लो, उसके बड़े घर वालों को देख लो, उसके घर के बूढ़ों को देख लो, उनसे पता चल जाएगा कि खानदान कैसा है। आज लोग रिश्ता देखने के लिए क्या करते हैं कि भाई कसन को देखते हैं, उनके हम उम्र लोगों को, लड़कों को देखते हैं, गैदरिंग देखते हैं कि कितने लोग घर के अंदर हैं। अरे 6 भाई हैं, अरे भाई ये तो बड़ी कंबाइंड फैमिली हो गई, ये तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, कोई अच्छा रिश्ता दिखाए। अच्छा 5 बहन है, ओहो 5 सालियाँ, कि जैसे वो वही पालेगा 5 सालियों को। कि नहीं जी, छोटी फैमिली दो जिसका एक बेटा और एक बेटी हो, बेटा बाहर हो, बेटी हो, आराम से शादी कर ले, सुकून से नहीं गुजारेगी हमारी बेटी। इस चक्कर में भी उम्रें गुजरती हैं। देखो, हर चीज़ आपके मेयार के मुताबिक नहीं होती, हर फैसला आपके फैसले पर नहीं होता। आपने रिश्ता देखना है ना, आप अच्छा घराना देखो, अच्छा खानदान देखो, आप रिश्ता कर दो। अबे भाई, जब हमारी शादी हुई थी ना, मेरी उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरे ख्याल से 22 साल की, 23 साल की थी। हाँ, जब रिश्ते हम लेकर गए ना पापा, तो लड़की वालों ने ये पूछा कि लड़का करता है क्या है आपका। आप यकीन करोगे, पापा ने पता है क्या कहा था? वो अल्फाज आज तक, मैं तो वहाँ नहीं था लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया, बल्कि मेरी वाइफ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने पता है क्या जवाब दिया था। मैंने कहा नहीं। इन्होंने पूछा कि लड़का करता क्या है, तो पापा ने कहा वो तहज्जुद गुजार है। क्या? वो तहज्जुद गुजार है, वो तहज्जुद पढ़ता है नमाज पाबंदी के साथ। तो मेरी वाइफ के घर वालों ने दूसरी बात नहीं पूछी थी, पापा को देखा था, कहा था हमें रिश्ता मंजूर है। और मेरी वाइफ भी कुरान हाफिज थी, उन्होंने 11 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। हाँ, 11 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, पूरा तजवीद के साथ किया था। तो हमारा तो ऐसे हुआ था, उस वक्त तो हम भी कुछ नहीं करते थे। तो रिश्तों के लिए ये चीज़ें नहीं देखी जाती। क्या देखा जाता है? अच्छा खानदान, अच्छा घर, बस। अच्छा, अब बंदिश भी होती है, जादू के जरिए भी होता है, तो उसका भी तरीक़ेकार समझ लें। जो मेरे भाई, जो मेरी बहन है, अपने रिश्तों के मामलात के लिए परेशान हो, ख्वा वो जादू के मामलात हों, शयातीन के मामलात हों, या अपनी कोई कोताहियाँ हों, उन तमाम मसाइल के लिए मैं आपको ये तरीक़ेकार समझा रहा हूँ। आपने करना ये, अगर मेरी बहन करना चाहती है तो वो एक अदद कंगा ले लें या बुरुश ले लें। अगर वो कंगा इस्तेमाल करती हैं तो कंगा ले लें, अगर वो बुरुश का इस्तेमाल करती हैं तो बुरुश ले लें। ठीक है, नया लेना है, फ्रेश। और एक अदद रुपट्टा ले लेना है, रुपट्टा और बुरुश ले लेना है। उसके बाद करना यह है, उन्होंने सूरह यासीन की आयत नंबर 36 सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा से लेके यालमून तक, उन्होंने ये आयत 70 मरतबा पढ़नी है। 70 मरतबा पढ़ने के बाद बुर्श पे दम कर लेना है और रुपट्टे पे दम कर लेना है। आई बात समझ में? अब उन्हें करना ये कि जब वो बाल बनाएं अपने, तो वो वही बुर्श इस्तेमाल करें, वही कंघा इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई दूसरा ना करें। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मरियम के लिए, रिश्ते के लिए है, तो फिर वो मरियम ही बुर्श इस्तेमाल करेगी,
मरियम ही फिर वो दुपट्टा इस्तेमाल करेगी। दुपट्टा जब वो कोई नमाज पढ़ेगी तो वो उसी दुपट्टा पहन कर नमाज पढ़े। इसके अलावा 21 मरतबा रोज़ाना इसी दुआ को सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज से लेके यालमून तक जो आयत नंबर 36 है, 21 मरतबा रोज़ाना इसको 40 दिन मुकम्मल कर ले। उसके 40 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, उसके घर में अच्छा रिश्ता आ जाएगा उसका। और अगर जादू की वजह से कोई रुकावट हो, बंदिश हो उस रिश्ते के ऊपर, तो वो बंदिश भी ख़त्म हो जाती है इससे, इस आयत की बरकत से। आई बात समझ में। अब किसी लड़के की अगर रिश्ते की बंदिश लगी हुई है तो उन्होंने करना ये है कि इस आयत को 70 मरतबा रोज़ाना 40 दिन पढ़ना है और फिर अपने लिए दुआ करना है। अच्छा, उन्होंने पढ़ना ये है कि असर और मगरिब के दरमियान पढ़ना है। मर्द ने, लड़के ने सिर्फ पढ़ना है और लड़की ने इस तरतीब से करना है। अच्छा, एक तो रिश्ते की बंदिश मैंने जो तरीक़ेकार समझाया ना, ये आपकी बंदिश में भी फ़ायदा करेगा। ये बंदिश को भी खोलता है, जादू को भी ख़त्म करता है, शयातीन जिन्नात की वजह से जो मामलात पैदा होते हैं वो भी ख़त्म होता है, नज़र बद से भी होते हैं मामलात, वो भी क्लियर हो जाते हैं, हासिदों के हसद के मामलात भी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, जो मामलात अपनी कोताही की वजह से होते हैं उसमें भी आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, अब रिश्ते में जो बंदिश होती है उसकी क्या अलामतें होती हैं, अब वो अलामतें हम सुन लेते हैं कि उसकी क्या अलामतें हैं। जिस बहन की, बेटी की, लड़की की रिश्ते में बंदिश होती है, अच्छा, बंदिश ऐसी होती है कि ये बाकायदा तौर पे नाम से लगाई जाती है। जैसे किसी का नाम मरियम है और मरियम के नाम से अगर बंदिश लगाई जाएगी ना तो मरियम के अंदर एक कैफियत पैदा होगी। सबसे पहला ये होता है कि उसकी आँखों है ना भूचलपन सी होंगी, क्या यानी कि बद रौनक सी होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि औरत के, लड़की के जो ना हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये दो खास अलामत है। या तो उसको जो हैज़ आता है ना वो बहुत शिद्दत के साथ आता है, ज़रूरत से ज़्यादा आता है, आई बात समझ में, या बिल्कुल बंद हो जाता है। ये दो अलामतें हैं इसकी, आई बात समझ में। और जिस्म के अंदर से जो ना बदबू आती है। अच्छा, हैज़ में ये बात याद रखना, ये देखना कि बिल्कुल साफ़ खून आता है। एक तो हैज़ का गंदा खून होता है ना जो हर महीने औरत को आता है, लेकिन उसके साथ साफ़ फ्रेश खून आता है। जब फ्रेश खून आना शुरू होता है ना तो समझ लेना कि आपके रिश्ते में बंदिश लगा दी गई है। ये सबसे बड़ी अलामत होता है इसका कि साफ़ खून को जारी कर देते हैं। किसके ज़रिए? अमल के ज़रिए। आई बस समझ में है। गंदा खून नहीं होता, वो ताज़ा खून आने लगता है वो उसको। अमल की बंदिश भी इसी से खुलता है। किसकी? अमल, हमल की बंदिश ना, औलाद के लिए ना, औरत को, हाँ, माहवारी बंद हो जाती है। वो उसका पैर बांधा जाता है औरत का। औरत का जो उल्टा पैर होता है ना उस पर पढ़ाई की जाती है, वो बांधा जाता है, जिसकी वजह से उसके हैज़ पीरियड्स बंद हो जाते हैं कि उसकी औलाद नहीं होती उससे। फिर ये भी औलाद की बंदिश के अंदर ही आता है। वो जो सेब और लीमू वाला बताया ना, ये सेब और लीमू वाला जो तरीक़ेकार है ना, ये फ़ायदा करेगा उस औरत को। ये हमल की बंदिश को भी दूर करता है। आई बस समझ।